हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके ऑथर हैं जेम्स हैरियट। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जिसे हम हिंदी में जीत भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समरी की। तो मेन कैरेक्टर्स इसमें 3 हैं। ट्रिकी, जिसकी सर्जरी की बात यहाँ पर होने वाली है। सेकंड है उसकी मिसेस पम्फ्री, जो बहुत ही ज़्यादा रिच लेडी है। और थर्ड है मिस्टर हैरियट, जो कि वेटेरियन डॉक्टर है, जो जानवरों के डॉक्टर हैं। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक स्टोरी है जिसे जेम्स हैरियट ने लिखा है। इस स्टोरी के जरिए वो ये बताते हैं कि कैसे अगर आप किसी को भी बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो भी प्रॉब्लम को लीड कर सकता है। तो स्टोरी शुरू होती है जब नरेटर डिस्क्राइब करते हैं ट्रिकी को, कि ट्रिकी एक बहुत ही स्मॉल फैट डॉग है हु बिलोंग टू वेल्दी वुमेन, जिनका क्या नाम है मिसेस पम्फ्री, जो बहुत ही ज़्यादा रिच है और वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को घुमाने लेकर जाती हैं। तभी मिस्टर हैरियट रास्ते में उनको मिलते हैं। मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री के पास जाते हैं और उनसे ट्रिकी के बारे में पूछते हैं। तो वो बताती हैं कि हाँ, वो उसका पूरी तरीके से ध्यान रख रही है। तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं, मैंने जो बोला था आपको कि इसकी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और इसे मिठाई बिल्कुल मत देना, क्या आप उसे फॉलो कर रही है? मिसेस पम्फ्री कह रही है, हाँ मैंने कुछ दिन तो फॉलो किया, बट ट्रिकी को मिठाइयाँ इतनी पसंद है तो मैं उसको मना नहीं कर पाई, तो मैंने उसको फिर से देना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बट क्या आप उसको एक्सरसाइज कराती हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो मेरा गार्डनर है पहले वो उसको एक्सरसाइज कराता था, बट अब उसको बॉडी में पेन होता है, इसलिए वो दौड़ भाग कर ट्रिकी को एक्सरसाइज नहीं करा सकता है, इसलिए मैं ट्रिकी को घुमाने लेकर आती हूँ। वो एनकरेज करते हैं कि ट्रिकी को ओवरफीड करना आप छोड़ दीजिए, बट वो ट्रिकी को मना ही नहीं कर पाती है। मिस्टर हैरियट को पता था कि बहुत ही जल्द वो ट्रिकी के लिए दोबारा से कॉल करेंगी कि ट्रिकी की तबीयत ख़राब हो गई है करके। अब मिसेस पम्फ्री जो हैं वो अपने घर चली जाती हैं और मिस्टर हैरियट भी आ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद मिसेस पम्फ्री का कॉल आता है कि ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो अपने रग पर लेटा रहता है और पूरे दिन सिर्फ उल्टियाँ करता रहता है। तो मिस्टर हैरियट जाते हैं और वो ये रियलाइज़ करते हैं कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो ट्रिकी को अपनी नज़रों से दूर होने नहीं देंगी, बट जब तक वो ट्रिकी के साथ रहेंगी वो उसे ओवरफीड ही करती रहेंगी, तो मुझे ट्रिकी को अपने साथ लाना होगा। इसीलिए वो बोलते हैं ठीक है, ट्रिकी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, अब मुझे उसको सर्जरी के लिए लेकर जाना होगा। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं ट्रिकी को लेने आ रहा हूँ। तो जो मिसेस पम्फ्री है वो ट्रिकी का सारा सामान पैक कर देती है, और सामान में होता है जैसे कि डे बेड होता है ट्रिकी का, नाइट बेड भी होता है, 3 टाइम के खाने के लिए 3 अलग अलग प्लेट्स होती हैं, उसके बहुत सारे टॉयज़ होते हैं। तो जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर जा रहे होते हैं, तो जितने भी वर्कर्स होते हैं और मिसेस पम्फ्री होती है, वो सभी रो रहे होते हैं कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और अब उसकी सर्जरी होने वाली है। इस चीज़ को लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। मिस्टर हैरियट जो हैं वो ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और बाकी डॉग्स के साथ रखते हैं, और 2 दिन तक ट्रिकी को खाना नहीं दिया जाता है और ना ही उसको उस बेड पर सुलाया जाता है जो मिसेस पम्फ्री ने दिया था। जो नॉर्मल डॉग्स जहाँ पर सोते हैं, ट्रिकी को भी वहीं सुलाया जाता है और उसे सिर्फ पानी दिया जाता है 2 दिन तक। थर्ड डे ट्रिकी अपने सराउंडिंग में इन्वॉल्व होना शुरू होता है, वो बाकी डॉग्स के साथ खेलना शुरू करता है, क्योंकि जब पहले ट्रिकी आया था उस टाइम पर जब बाकी डॉग्स उससे मिलने आए तो उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। बाकी डॉग्स ने सोचा ये एक अनइंटरेस्टेड है और वो ऐसा सोचकर वहाँ से चले गए, बट थर्ड डे ट्रिकी ने जो डॉग्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व होना शुरू किया। और थर्ड डे जो मिस्टर हैरियट है उन्होंने शाम के टाइम ट्रिकी को खाना दिया। ट्रिकी ने सोचा कि मैं धीरे धीरे जाऊंगा और मैं खा लूंगा, क्योंकि बाकी डॉग्स तो अपना खाना खा रहे हैं। बट जैसे ही दूसरे डॉग्स का जो खाना है वो ख़त्म हुआ, उन्होंने ट्रिकी का खाना भी खा लिया। अब ट्रिकी को समझ आ चुका था कि अगर मैं ऐसे ही रहा और धीरे धीरे जाके खाना खाऊंगा तो मुझे खाना तो मिलने से रहा। तो
उसने सोचा कि मुझे भी भागकर जाना पड़ेगा और मुझे अपने खाने के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी ताकि मैं अपना खाना दूसरे डॉग से बचा पाऊँ। ट्रिकी ने अगले दिन वैसे ही करा, उसने खाना भी खाया और धीरे-धीरे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो गया और उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। जब मिसेस पंफ्री को ये पता था कि ट्रिकी जो है अपनी डिसीज़ से अभी रिकवर कर रहा है, तो मिसेस पंफ्री ने ट्रिकी के लिए बहुत सारे एग्स भेजे और वाइन भी भेजी थी। तो मिस्टर हैरियट और उसके अकम्प्लिसेस हैं जो उसके साथ काम करने वाले हैं, उन्होंने उस एग्स और वाइन को कंज्यूम किया। उन्होंने ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया उसमें से। उनको ट्रिकी की वजह से इतना अच्छा खाना खाने के मिल रहा है, एग्स इतने सारे आ रहे हैं, वाइन्स की बॉटल्स आ रही हैं इतनी सारी, तो वो चाहते थे कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना ले। बट जैसे जैसे ही कि उन्होंने ये देखा कि ट्रिकी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं मिसेस मम्फ्री को कॉल कर देता हूँ, क्योंकि वो अपने डॉग के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगी। अब ट्रिकी इतना इम्प्रूव कर चुका था, इतना फिट हो चुका था कि उसे वापस घर लेकर जाया जाए। तो मिस्टर हैरियट हैं, उन्होंने मिसेस पम्फ्री को कॉल किया और उन्होंने कहा कि ट्रिकी अब पूरी तरीके से ठीक है, आप उसे अपने साथ ले जा सकती हैं। तो जो मिसेस पम्फ्री हैं वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में आती हैं और जैसे ही ट्रिकी अपनी जो मिस्ट्रेस को देखता है, वो खुशी से उछल पड़ता है और बाउंस करने लगता है उनके व्हीकल पर, उनकी गाड़ी पर। मिसेस पम्फ्री मिस्टर हैरियट को थैंक बोलती हैं और बोलती हैं कि ये जो मेडिकल प्रोसीजर था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हुआ, क्योंकि ट्रिकी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है अब और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है अपने सराउंडिंग में। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक यू।